कार्यक्रम किसान वाणी सुनन वाले हमारे सभी किसान भैया और बहनन को स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और भैया आज कार्यक्रम किसान वाणी में आपके साथ मैं हूँ शैलेंद्र भैया और हमारे साथ हैं हमारे मधु भैया। तो कार्यक्रम किसान वाणी सुनन वाले हमारे सभी किसान भैया और बहनन के शैलेंद्र चौधरी और मधु प्रजापति को राम राम राम। राम। मधु भैया अपन ने राम राम तो कर ले है ना, मगर आप जा तो बताओ तुम इतनी देर से कहाँ आए आज? अरे शैलेंद्र भैया का है ना कि रास्ता में पानी मिल गया तो अरे अरे अरे। तो बरसाती तो भैया आज मैं घरे भूल आओ तो हम्म। तो जहाँ जहाँ पानी मिलत थो ना अच्छा। थोड़ो थोड़ो रुक जात थो हाँ और फिर भैया सरत सरत आओ हूँ हम्म। अकेले से देर हो गई। हाँ मगर भैया एक बात समझ में आ गई आज की भैया जे बरसात के दिनन में अगर कहीं निकलो ना तो भैया अपनी जो है जुगाड़ लेके निकलो। बिल्कुल सही बात कहे मधु भैया। और देखो ना जा दिनन में मलेरिया को प्रकोप भी बढ़ रहा हो। बिल्कुल। और भैया का बताऊं डेंगू तो बेजा जम के हो रहा हो। जा बार तो जिते देखो उते डेंगू मलेरिया के मरीज ही मरीज मिल रहे हैं। जब ही तो हम अपने किसान भैया से कहते रहते हैं कि भैया बरसात से बच के काम करने हैं और साथ ही साथ मच्छर से भी बचने हैं, है ना। और मच्छर से बचने का हो मधु भैया कि खेती किसानी काम में ना अगर किसान बीमार पड़ जाए तो लंबे टाइम से खेती में असर पड़त है ना। बिल्कुल। और भैया अब बात करत हैं हमारे कार्यक्रम की कि तो आप ही बता दो कि आज कार्यक्रम किसान वाणी जो अपन कर रहे हैं ना तो अपने किसान भैया बहनन के नाने का लाए हैं जब बता दो। बताओ। तो भैया बता रहा हूँ काहे से कि भैया जरी सांस तो ले लो। ले लो सांस ले तो लो। भैया आज को जो अपनो कार्यक्रम है ना शैलेंद्र भैया बड़ो मजेदार होने वालो कहा है भैया? काहे से कि आज हम बात करन बारे हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में। अरे जा तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ और साथ ही में भैया मेहमान क्रम में हमारे साथ आज मेहमान रही है घनश्याम धुर्वे जी जो कि पशुपालक और किसान हैं ग्राम ढोलन खापा ग्राम पंचायत जमनिया जेठू विकास खंड परासिया के। हाँ भैया। तो इनकी खेती बाड़ी के अनुभव पर इनसे अपन करे बातचीत। बिल्कुल भैया। और भैया हमारे सभी किसान भैया बहन तो जानते ही है कि कार्यक्रम के बीच बीच में भैया भजन और बड़े उम्दा मीठे मीठे लोकगीत और वो भजन तो हम सुनाते ही हैं है ना। तो किसान भैया उन जो है उनकी काम की जानकारी भी देते रहे था बीच बीच में संदेश के माध्यम से, है ना। बड़े काम के होते भैया। किसान भैया के पूरी जानकारी मिल जाती है कि सरकार ने कौन सी योजना बनाई उनके नाने, है ना। जो उन तक नहीं पहुंचे तो वो सुन के पता चल जाता है ना। अब भैया सरकार की योजनाओं की जानकारी तो मिल ही जाते हैं हमारे किसान भैया के संदेश के माध्यम से ना, जो उनकी खेती के नाने बड़ी फायदा वाली होते मधु भैया। बिल्कुल। तो भैया देर नहीं कर रहे थे अपन, है ना। और सबसे पहले सुना थे कछु संदेश, उसके बाद एक सुंदर सो भजन सुनाते अपने किसान भैया के, फिर ओके बाद आज की बात कर रहे हैं ना। तो चलिए किसान भैया से सुनाए एक बढ़िया सा संदेश। भैया मैं काहे के मना तुम करूं? बोलो तो सुनाए हम। अरे नहीं भैया मैं मना नहीं करूं, चलो सुना आप। चलो सुना दिए थे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा।
पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा। जिनकी मेहनत देश का आधार है, उनकी पेंशन का सपना साकार है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित कामगारों के लिए आजीवन पेंशन की व्यवस्था। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कार्ड धारक को 60 वर्ष की आयु से हर माह न्यूनतम 3,000 रूपए की पेंशन आजीवन दी जाएगी। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के पंजीकृत भवन सन्निर्माण श्रमिक द्वारा नवीन पंजीयन कराए जाने पर हितग्राही के प्रथम माह का अंशदान मंडल द्वारा जमा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। अब नहीं बुढ़ापे की कोई टेंशन। मधु भैया, हाँ भैया। गीत भी सुन ले, संदेश भी सुन ले, है ना। अब चलिए आज की बात कर लें का। खाओ भैया, मगर ओके पहले अपने किसान भैया बहन के बताता हूँ कि अपने जो किसान भैया बहन जो कार्यक्रम सुन रहे हैं ना किसान वाणी, एक ही प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। बिल्कुल। और भैया जो शैलेंद्र भैया अपना जो देश है ना, वो खेती बाड़ी के नाने जानो जात है। बिल्कुल भैया। मतलब कि भैया हमारे देश को विकास और उसकी अर्थव्यवस्था में खेती को बड़े योगदान है। जवाब तो सही कहा है भैया। हाँ, एक नाने तो कहते कि भैया भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सही बात है। मगर भैया आजकल की खेती ना हमारी माटी, पानी और वातावरण के जो है दूषित कर रही है। हाँ भैया। और साथ ही साथ हमारे किसानों की लागत भी शैलेंद्र भैया बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही बस भैया एक नहाने जो आप बोल रहे हैं ना, जो अपनो वातावरण दूषित हो रहा हो, ओके नहाने ही हम आज किसान भैया के कह रहे आ रहे हैं कि जो आज की बात हम कर रहे हैं वो शून्य बजट प्राकृतिक खेती पे कर रहे हैं। अच्छा, यही पे मतलब कि यही पे है जो आप बोल रहे हैं ना कि अब हमारी मिट्टी, पानी, हवा सब खराब हो रही। तो जब आप शून्य बजट प्राकृतिक खेती अपनाओ ना, तो ऐसे सारी समस्याएं खत्म हो जाए, है ना। अच्छा। तुमने अभी जितनी बात कही ना, वो को एक ही समाधान है कि भैया? हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। मतलब कि बिना कोई लागत के मधु भैया अपने प्राकृतिक संसाधन है ना जो अपने आसपास मिल जाते हैं, हमें कहीं से खरीदने नहीं पड़े, वो उसे करके खेती करके फसल लें। तो एमे फसल तो अच्छी होए का होए, हमारी मिट्टी, पानी, हवा और वातावरण भी प्रदूषित नहीं हो उनको, बल्कि अच्छो होए। और मधु भैया उत्पादन भी तो मुझको होते है ना। हाँ, सच कहे भैया तुमने। अब देखो ना, बीज अमृत के ही ले लो। हाँ, बीज उपचार की सबसे घरेलू विधि है और पुरानी भी है। पुरानी, सही बात। बाजार से अपन के कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, और ना कच्छू और लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं लेने। हाँ, है ना। कैसे कि भैया जो है, हाँ, जैसे देखो ना भैया, गोमूत्र अपने घर में ही मिल जाता है। हाँ। अब किसान भैया बहन अपने जानवर पालते ही है ना, तो गोमूत्र मिल गाओ, गोबर मिल गाओ और मिट्टी ले लो घर की, है ना। वही से बीज उपचार कर लो, तो क्या होते भैया, लागत भी नहीं हुई और बीज अपने जो उपचार हो गए एकदम बढ़िया हो गए, रोग मुक्त हो गए और अंकुरण क्षमता भी भैया बहुत बढ़ जाते। हाँ बिल्कुल भैया। और ऐसा ही भैया जीवामृत की भी बात बना था। हाँ भैया, जो गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और मट्टी के मिला के अपन घर पे ही बना सका। सही बात है। और शैलेंद्र भैया जीवामृत तैयार जो हो जाता है ना, जिससे कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है मट्टी की, हाँ, वो बढ़ जाते हैं। अब भैया मिट्टी की क्षमता बढ़े तो तुम एक बात बताओ कि उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़े भैया, बिल्कुल बढ़े। ऐसे भैया मल्चिंग की भी बात कर लेते हैं। मल्चिंग करके मिट्टी को तापमान के नियंत्रित करो जाते हैं। साथ ही साथ खरपतवार से भी मुक्ति मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाते हैं। और मधु भैया एक के साथ साथ प्राकृतिक खेती में बरसात को पानी है ना, ओको इकट्ठो करने को भी जुगाड़ जमा जाते हैं। मतलब जोर देते हैं अपने सभी लोग प्राकृतिक खेती में। काहे से कि बरसात आते हैं ना तो पानी बह के चल जाते हैं, बाद में फिर जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वो परेशान होते हैं। एक ही मारे बरसात को पानी को इकट्ठो कर लो और जब मर्जी आए सिंचाई करो। हाँ भैया, यही के लिए से कहते हैं कि खेत को पानी खेत में और खेत की माटी खेत में। जा बोले तुमने सही बात। मगर भैया किसान भैया बहनन के एको फायदा भी तो बताओ कि भैया
खेती जो प्राकृतिक खेती है ओको का फायदा है ताकि वे उक तरफ ध्यान दे। तो भैया सबसे पहले अपन बता दिए थे किसान भैया बहनन के कि प्राकृतिक खेती करने से एक तो पैसा कम लगा था बिल्कुल लगा दे। और ऐसे किसानन के बड़ी राहत मिलत है। हाँ। दूसरो भैया की लागत कम अगर आए तो आमदनी अपने आप बढ़े, बनी बात है तो है भैया। ना। एक के अलावा भैया कीटनाशक जो अपन जहर जो है ना एक प्रकार का जहर ही है, जहरी है। ओके अगर अपन माटी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा हो भैया कि अब वो घूम फिर के अपने शरीर में आ रहा हो। बिल्कुल आ रही। तो अपन कीटनाशक नहीं डालने, अपन के प्राकृतिक खेती अगर अपन करें तो उससे शुद्ध फसल मिले, बिल्कुल हो भैया। पानी शुद्ध, हवा शुद्ध और खाना जो अनाज खा रहा है वो भी शुद्ध। तो भैया सब तरफ से जो है फायदा ही फायदा। और अपनी जो माटी है ना वो बंजर होने से बच जा रही है। जा बात सही कितनी भैया। अच्छी बात बिल्कुल बताओ भैया। ना। हाँ भैया। अब मधु भैया देखो जा तो बढ़िया बात कही तुमने ना। और भैया मैं ऐसा लगा था कि कीटनाशक के बगैर ना उत्पादन होए तो गले एकन होए, वो भी हमारे जो शरीर के नाने स्वास्थ्यवर्धक होए। हाँ। ताकि हम दवाई तो खा रहे हैं और जो कीटनाशक खा रहे हैं अपने पेट में जा रहा हो तो कुछ ना कुछ बीमारी तो होता ही है ना। तो बीमारी का खतरा तो बनी रहता है। एक के नहाने ही और इंसान के नहीं पशु के भी होते हैं भैया तो ऐसे मुक्ति मिल जाए, है ना। बिल्कुल। और एक प्रकार की बड़ी फायदा वाली खेती है जब प्राकृतिक खेती। हाँ अब भैया एक बात और है इमे कहे बताऊं जा की प्राकृतिक खेती करन के नाने संसाधन अपने आस ही पास आसपास रहे। ही, कहीं जाने की जरूरत हाँ नहीं। कछु लानी नहीं है बाजार से। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो अपनी बहन होन है ना घर में हाँ। बेबी जब खेती कर सकत है बड़े आराम से कर हाँ। सकत और जब अपनी बहन नोन जब खेती करे तो आर्थिक स्थिति तो मजबूत होए अरे एक से भले दो, है ना। तो काम भी जल्दी होए और लागत भी मुनाफा भी अच्छा होए। हाँ कैसे कि भैया भागीदारी जहाँ होत है ना वहाँ फायदा तो ज्यादा होता ही क्या है। बात सही बोले मधु भैया तुमने। और भैया प्राकृतिक खेती जो है ना शैलेंद्र भैया स्थायी होत है हाँ। जेके फायदा बहुत है। और आज की बात नहीं जा आने वाली पीढ़ी के नाने फायदा मंद वाली बात है और आने वाली पीढ़ी के करने च पड़े करने ही प्राकृतिक पड़े के। मधु भैया। मगर एक बात है मैं थोड़ी परेशानी होती है अपने किसान भैया के। अच्छा। कई बार किसान भैया का कई साल तक कीटनाशक डाला थे तो मिट्टी की बुरी हालत हो जाती हाँ। है। तो शुरू में जब वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं कोई कीटनाशक डाले नहीं तो थोड़ी सी फसल थोड़ा सा कम हो तो क्या करने घबराने नहीं है ना। अपने आसपास के जो वैज्ञानिक है ना उनसे मार्गदर्शन बिल्कुल वे तुम्हें सही सलाह दे कि भैया ऐसो करो तो थोड़े से फसल अच्छी हो, है ना? संतुलित मात्रा हाँ में संतुलित हो। एक दो बार की बात है, बाकी तो फिर एक बार आपने कर लिया तो दोबारा सही छोए, है ना। हाँ। तो भैया अब जा तो हो गई अपनी आज की बात है ना हाँ। मधु भैया। हाँ भैया मेहमान क्रम से मिलवा देगा अपने किसान बिल्कुल भैया के। बिल्कुल। तो भैया आज अपन जो बात करने वाले हैं ग्राम ढोलन खापा ग्राम पंचायत जमुनिया जेठू विकास खंड परासिया के किसान और जी युवा प्रगतिशील किसान है मधु भैया घनश्याम धुर्वे जी। इनसे इनके खेती बाड़ी के अनुभव पर बातचीत सुने अपन, है ना। बिल्कुल। किसान भैया बहन आप सभी खे मधु प्रजापति की राम राम। किसान भैया बहन आज मेहमान क्रम में हम भेंट करवा रहे हैं ग्राम ढोलन खापा ग्राम पंचायत जमनिया जेठू तहसील परासिया के युवा प्रगतिशील कृषक और पशुपालक घनश्याम धुर्वे जी से मुलाकात। इनसे अपन जानकारी ले हैं भैया इनके खेती बाड़ी पे आधारित अनुभव पे। तो घनश्याम भैया सबसे पहले तो आपके हमारी ओर से राम राम। मेरी भी सभी किसान भाइयों को राम राम। घनश्याम भैया ये बताइए कि आपके पास कितने एकड़ खेत? भैया 10 एकड़। 10 एकड़ जमीन है भैया पास। जी। कौन कौन सी फसल लगाए हो आपके खेत? भी लगी है, मक्का लगी है, फल्ली लगी है 2 कुड़े, अच्छा। और बरबट्टी है, तुअर है, उड़द लगे। बीरी बीरी की फसल लगाए हो आपने? अरे हाँ ना जी लगान पड़ा था ना। अब हमके जो बताओ बीरी बीरी की फसल लगाने को का कारण है? फल्ली हो गई घर के खर्चा के हिसाब से लगा दे, और बरबट्टी हो गई तो दाल आल के लाई हो जात, तो ये बाजार से नहीं लान पड़े अपन के। अच्छा। तो ये कारण ये सब चीजें लगान पड़ा, थोड़ी थोड़ी सभी प्रकार की। जब तो बड़ी अच्छी बात है कि अपने खेत से अगर अपन कोई फसल उगा रहा है और वह अपन अपने खान के उपयोग में ले रहा है तो ऐसे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सके। जी जी बिल्कुल। अपने खेत में और क्या लगी? सब्जी भाजी में क्या लगी? सब्जी में भैया हाइब्रिड की सेमी लगी है मेरी, किलो बीज लगा है और लगभग चालू हो गई है वो तोड़ाई। तो बाजार रेट भी अभी ठीक है, 40-50 रुपए किलो भी चल रही है। खेत ही से बिक जाते है नहीं जी बाजार जाने पड़ता है। व्यापारी इनके जैसे पता चला तो वैसा है, पास में ही है बाजार, गुरैया मंडी हमारी। हाँ हाँ वही चल जाते ले। अच्छा गुरैया मंडी जा
ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। और बाजार भी हो जाता। अरे जा तो बड़ी अच्छी बात है भैया। जो एमन तुम खेत में जो बखर चला रहे हो, जी एमन का लगान की तैयारी चल रही? भैया मैं लगान की तैयारी चल रही मेरी फर्रास लगाने हैं में। अच्छा, जी तो एक ही तैयारी कैसे कर रहे हैं? कि पहले बरबटी लगी थे मैं, हम्म, ठीक है, बारिश ज्यादा होने के कारण बैठ गई। खर हर बखर से के बनाने पड़े जगह, अभी हर मारे 2 हर मार के हम्म, अब बखर मारे डाल दे खाद, अच्छा। गोबर खाद फेंकने के बाद फिर बखर चला के अच्छे मिल जाए मट्टी में, हम्म, और फिर सार निकाल दें। सार निकाल के फिर बीज लगा लें। बीज लगा दें। हाँ। ऐसा ही शादी लगा रहा है कि फिर एमन ड्रिप मल्चिंग वगैरह लगा? नहीं मल्चिंग नहीं, वो शादी। शादी लगा हाँ, रहा है। शादी। तो बीज वगैरह कहाँ से खरीदा था भैया? बीज गांगीवाड़ा। तो भैया बीज लेते समय कौन कौन सी सावधानी आप रखत हो कि भैया अपन बीज ला रहे हैं तो कैसो बीज मिलने चाहिए? कि बीज प्रमाणित हो, जो चीज की विशेष ध्यान रखना पड़ा है, अच्छा। और अच्छी क्वालिटी को हो, अच्छी कंपनी को हो, यही सब बातें हैं जो अच्छे जान पहचान वाले दुकानदार है भैया ना, हाँ, तो उनके यहाँ से ऐसो की विश्वास में दे देवे। वो तो सही बात है, मगर भैया बिल लेत होगा नहीं नहीं? बिल लिए थे ना जी, बिल लेत है? बिल लिए थे। हाँ, बिल लेना जरूरी है बिल ना? पक्का बिल लिए थे ना। अच्छा भैया, खेती बाड़ी के अलावा आप जानवर मानवर भी पाले हैं का? हाँ जी जानवर है ना, कौन कौन से जानवर? 2 गैया है, हम्म, 2 बैल है, अच्छा। और बकरी भी है। बकरी भी? बकरी भी है। तो जब तो बड़ी अच्छी बात है भैया, गैया बैल और बकरी अगर किसान के यहाँ है तभी किसान पूरा कहलात है। जी जी। तो ये बताओ का फायदा हो जाता ये गैया पालने से तो बहुत फायदा है। है? जैसे कि? सबसे बड़ा फायदा जो है कि भैया उनके गोबर खाद हो जाता है उससे। अच्छा। किसानी में गोबर की खाद खेती के लिए अमृत कहना चाहिए। हाँ, मगर आजकल तो भैया ये रासायनिक खाद को प्रयोग नहीं रासायनिक खाद ऐसा भैया जरी अपन के मिल जाता है, उत्पादन हो जाता है। अच्छो तो उतना भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत करने पड़ा है। वैसे तो गोबर खाद से ही करत हम ज्यादा, रासायनिक खाद भी ऐसा है कि थोड़ा सो अच्छो में संतुलित मात्रा हाँ, में हाँ, डालने। हाँ। दूध वगैरह? दूध भी होते ना जी, ज्यादा होते नहीं है घर के हिसाब से, तो घर के हिसाब से खान पीन लाई हो जाता है। दही ही जम ले फिर उसे बम खाओ टन रहो है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया जब बताओ, हाँ। तो ये छेरी पालने से तुमके कछु फायदा हुआ था कि नहीं? हमारी मेन फायदा की चीज तो यही है। ऐसो? चेरी ऐसो भैया जैसे कछू अटक आ गई, कछू लाग लगत के लाई, जैसे यूरिया लेने अच्छा। पैसा नहीं, अब टाइम में कहाँ पैसा, छेरी है 2 छेरी बेचे और यूरिया लिया, नगद व्यापार कहना चाहिए जो तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा भैया, वो के अलावा बकरी पालने से का फायदा हुआ था? बोला डेंगू चल रहा है, गले जन आया हमारी थे गांगीवाड़ा से भैया ना, तो बोले एको दूध बहुत फायदा करा है, बोले डेंगू में ले गए गले जने ने। फायदा है। दूसरा फायदा जो कि भैया उसकी जो लेडी गोबर से ज्यादा वो ताकतवर हो तो खाद। आपके पास जब बैल जोड़ी अभी भी आपने रखे और यही से जुताई बखराई जी, कर जी। रहे हैं, जब बैल रखने से अपन के लागत में कछु कमी आते कि नहीं? आते ना जी, हैं? आते ना कमी आत बिल्कुल आत। बहुत से लोग हैं जो जिनके पास बैल नहीं है, हाँ। पूरा काम ट्रैक्टर से ही करे। हाँ। मक्का लगाया तो मक्का के लगान के लाने में से वो सीडिल मिडिल से भी बोनी करा हाँ, था, हाँ। और जो कछु सार निकाल के मक्का टपका आते तो मैं पैटम मारा थे, तो हमका वो था कि हम सार भर निकला ले थे मक्का के लाई और पैट अपने बैल से मार ले, आधो पैसा वो बच जा रहा हूँ। आज के समय में लागत जो है बढ़ते ही जा रही खेती में, कम कर दे। बैल कम कर दर पूरा तुम मशीन पे आधारित हो गए। आज आकाशवाणी के माध्यम से हमारे जो सुनन वाले सभी किसान भैया बहन हैं, उनके आप का कहना चाहते कि भैया जो अपनी खेती है, हम्म। तो जो खेती है तो मैं खेती के अपने हिसाब से करने पड़े। किसान अगर आप हो तो किसान के पास सब चीज होना जरूरी है, हाँ। ट्रैक्टर भी होना जरूरी। मैं जनी कह रहा हूँ ट्रैक्टर नहीं लेना है, हाँ। ट्रैक्टर भी जरूरी है, लेकिन किसान के पास बैल होना, गाय होना, बकरी होना, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। सही बात है, किसान सरी लगने में। किसान गाई लगे। यही कहूँगी भैया, कोई भी बीमारी, बहुत सी बीमारी खेतन में बीमारी लगती है, हाँ। तो आओ देखे भाई कीटनाशक की बहुत और चले लेके आ गए कीटनाशक चीज दे। हाँ। ज्यादा चारा हो रहा सफाया मार दे, हाँ। ज्यादा इल्ली मिल्ली हो रही तो वो की दवाई मार दे। हाँ। नुकसानदायक है। तो ऐसे का हो रहा हो कि मट्टी को भी जो तासीर बिगड़ रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। अगर तासीर बिगड़ रही है तो मैं यही कहना चाहूँ भैया कि ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद पर सीमित करें और गोबर खाद की ज्यादा से ज्यादा। घनश्याम धुर्वे जी, आपने आकाशवाणी के लाने इतना अच्छा समय दे जी और इतनी अच्छी बात बताए जी। वो के लाने आकाशवाणी परिवार और सभी सुनन वाले किसान भैया बहन की ओर से हम कहते आपके धन्यवाद और राम राम। राम राम भैया, राम राम।
तो चलिए किसान भाइयों, अभी अपन ने ढोलन खापा के किसान भाई से भेंटवार्ता सुन ले। अब चलिए मधु भैया कछु संदेश सुन लेगा। हाँ भैया, चलो सुन लिए थे। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि DSS एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि DSS में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि DSS में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि DSS फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का pH, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा।
कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रुथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रुथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस, सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और शैलेंद्र भैया, जे संदेश के बाद भैया अब घड़ी इशारा कर रही कि भैया अब ले लो विदाई। बिल्कुल भैया। तो किसान भैया नौन से ले ले विदा। बिल्कुल तो कहते मैं मधु भैया और मैं शैलेंद्र भैया, राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।